इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से। अगर आप इस समय इस खबर को देख रहे हैं तो बराह मेहरबानी करके गलती से भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू नरेंद्र जी। आरटीओ सर, पीएम राहत स्कीम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि आपने इससे पहले भी करोड़ों रुपए जो है वो आपने लोगों को बांटे थे। जिन लोगों के एक्सीडेंट में जान चली गई थी और उनके परिजनों को जो भी राहत स्कीम के तहत पैकेज रहता है वो बांटा था। लेकिन इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई इसमें कोई किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके लिए क्या कुछ खास है, और अगर कोई एक्सीडेंट में घायल है तो उसके इलाज कराने के लिए क्या कुछ इसमें पीएम राहत जो स्कीम है इसमें मदद रहती है, और अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सर क्या है, थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हम पिछले 1-1.5 साल का जो डाटा हम देख रहे हैं, आईरेड के माध्यम से हमें ये डाटा मौसूफ होता है, मिलता है हमें। तो तकरीबन 1000 से ऊपर एक्सीडेंट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और बाकी कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड भी हुए। ये एक कंसर्न है हम लोगों को। हम कहीं लापरवाही से काम करते हैं या हेलमेट वगैरह नहीं पहनते प्रॉपर, या फिर थोड़ा सा कैजुअल रह के रोड पे चलते हैं, तो कई बार राहगीर जो बेचारे चलते हैं उनकी तो गलती भी नहीं होती, तो उनको हिट कर दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेट है कि काफ़ी एक्सीडेंट का जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो हुए। तो एक तो आपने जैसे आपको पता ही है कि एक एक्सीडेंटल विक्टिम में जो किसी की डेथ अगर होती थी तो 1 लाख रुपया, अगर कोई इंजर्ड होता था तो माइनर इंजरी में 10,000, ग्रेवियस इंजरी में 50,000, और डिसेबिलिटी अगर किसी की हो जाती थी तो 75,000, वो तो हम करते ही थे। इसके अलावा पीएम राहत, अब ये एक राहत लेके गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पीएम राहत के तहत अब अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जिस भी एरिया में, जिस भी थाना के अंदर या जिस चौकी के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर ये आएगा, उसका जो आईओ नियुक्त होगा, क्योंकि कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है एक आईओ के द्वारा की जाती है। तो वो आईओ जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्टिंग जो है वो उसका पूरा ब्यौरा जो है वो पीएम राहत जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करेगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर इसके लिए उनको ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं। और वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो जहाँ पे भी चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया है उस इंजर्ड को, तो उसका 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो वहाँ पे वो हॉस्पिटल उसको फ्री ऑफ कास्ट होगा उसका। और ये जो उस हॉस्पिटल को जो ये पैसा देना है वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, ये लद्दाख के लिए है, ये हर जगह पे पीएम राहत स्कीम। तो डिप्टी कमिश्नर साहब के अकाउंट में ये पैसा रहता है और ये रिफंड वो उस इंस्टीट्यूट को जहाँ पे इसका इलाज होता है तो वो वहाँ से मिलता है। उसको कैशलेस बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट पे करना है, अप टू 1.5 लाख तक के इलाज के लिए विक्टिम को कोई भी पैसा नहीं देना। तो इसमें हमारा यही है कि हमने ज़्यादा अवेयरनेस जो आईओज़ हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के, उन तक हमने पहुंचाई कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने ये पोर्टल पे अपडेट करना है, ताकि जो जिस इंस्टीट्यूट में उसका इलाज हो रहा है, कोई भी हॉस्पिटल है वो चाहे नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट, तो वो वहाँ से वो डाटा पूरा ले सके और 1.5 लाख तक का जो रिफंड है वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग कहीं ना कहीं मदद, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर मदद करने से डरते हैं, सोचते हैं कि इसमें हमें ना बाद में चक्कर काटना पड़े कोर्ट के या थाने के। तो इसके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आरटीओ जम्मू के बतौर? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आम धारणा थी कि हम अगर किसी को लेके जाएंगे, एक तो हम अपना टाइम तोड़ के जाते हैं, दूसरा अपनी गाड़ी गंदी करके जाते हैं, लोग आम जो कहते हैं। तो जब वहां जाएंगे तो पहले हमें ही पर दर लिया जाता था, बैठो जी आपने कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अब एक और इंसेंटिव रखा है कि जो भी मेजर एक्सीडेंट में क्योंकि पहला घंटा 1 घंटा जो है वो माना गया है गोल्डन आवर जिसको कहते हैं, पहले 1-2 घंटे गोल्डन आवर में माना गए हैं कि उस पीरियड में अगर उस इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज करवाया जाए
हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो उसकी जान जो है वो बचने के बहुत से ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए ये रखा गया कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट के विक्टिम को हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उसको राहबीर का नाम दिया गया और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और 25,000 रुपया अवार्ड भी, उसको रिवार्ड भी मिलेगा, 25,000 का अवार्ड भी और रिवार्ड भी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी, और उसको कोई तंग नहीं करेगा, कहाँ से लाया, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो भी इसमें रखा गया है। और मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को अब थोड़ा सा ह्यूमन होके भी अप्रोच रख के, अगर हमारे सामने कोई इस तरह की घटना होती है तो हम लोगों को उस विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू जम्मू जसमीत सिंह जी मेरे साथ थे, जो कि अपने काम को लेकर भी जाने जाते हैं और जिन्होंने पीएम राहत स्कीम को लेकर हमारे साथ बातचीत की है। पीएम राहत एक वो स्कीम है जिसमें अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसमें घायल होता है और सबसे पहले जो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे आता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। मदद करने वाले को 25,000 का एक तो इनाम भी दिया जाएगा और दूसरा उन्हें जो है वो रिवार्ड भी दिया जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह जो रहता है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति घायल होगा उसका भी इलाज, जिस तरह से उसे चोटें आई होंगी उस तरह का इलाज जो है वो उसको दिया जाएगा, यानी कि कैशलेस लगभग 1.5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो उन्हें दिया जाएगा। और अगर किसी की जान चले जाती है तो उसके परिजनों को भी ये 1 लाख तक की जो राहत है वो दी जाएगी। हालांकि आप सब लोगों से अपील है कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ताकि कोई भी ऐसा हादसा जो है वो ना हो। और अगर ऐसा होता भी है तो आप लोग जो है वो सर पर अगर आपने हेलमेट पहनी है तो आप लोग बच सकें। आप जनता जरूर इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।